सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने अभी तक संभाला, प्रभु का धन्यवाद महिमा करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित प्रभु, आज आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं। मेरे खुदावंद बाप, आपने अभी तक हमें संभाला और प्रभु सुरक्षित पिता परमेश्वर आपके सम्मुख हमें लेकर आए, इसके धन्यवाद स्तुति करते। जितने लोग पिता परमेश्वर यहोवा आपका पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को पिता सुन रहा है, प्रभु सबको आशीष करें, अपनी कृपा से भरे। प्रभु मेरे पिता आपके वचन और बुद्धि ज्ञान भी बढ़ाएं। किसी घर में, किसी जीवन में समस्या, परेशानी, बीमारी, कंगाली, दोष है तो उसे आप दूर उससे उसको छुटकारा दें। धन्यवाद प्रभु, आदर महिमा आप कहता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ प्रभु, आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे। हालेलुया। गीत कोरस गाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू उस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। तो परमेश्वर आपको धन्यवाद स्तुति। प्रभु यीशु इस सभा को, पिता परमेश्वर इस प्लेटफॉर्म को आशीष कर, सुनने वाले हर एक पिता परमेश्वर श्रोतागणों को आशीष कर, अपनी कृपा और अनुग्रह से करो। फलवंत धन्यवाद प्रभु, आदर महिमा आपके पास। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। इब्रानियों 13 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 16 वचन तक पढ़ेंगे। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तो तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, पर प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम
रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू में सेवा करते हैं, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उस की निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। आमीन। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आप में से काफ़ी लोग इस वचन को पढ़ा होगा और सुना भी होगा और जानते भी होंगे इसके अर्थों को क्या है। लेकिन आज हमें परमेश्वर का अनुग्रह हमें उभारता है कि हम इस वचन से थोड़े से बातें करें। इस वचन का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या, इसको कैसे हम पालन कर सकते हैं, अगला हम उस बातों को इसमें देखेंगे। आमीन। यहाँ लिखा है भाईचारे की प्रीति बनी रहे। आमीन। भाईचारे की प्रीति क्या है मेरे मित्रों? भाईचारे का प्रीति बनी रहने के लिए अगला आपको अपनी कलीसिया में, अपने घर वालों से, अपने पड़ोसियों से हमेशा निष्कपट हृदय से क्या करना है? आपको मेल रखना है, प्रेम करना है। आमीन। वो कैसे हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब आप उसके प्रति अच्छा सोच, अपनी जैसा देखेंगे, अच्छा सोच रखेंगे। आमीन। अगर आपके अंदर कपट है, छल है, लालच के और अपने स्वार्थ रखते हुए कोई अगर आपने किसी से बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा बातें हैं उससे कुछ मिल जाए करके, तो प्रेम नहीं है मेरे मित्रों। आमीन। अतिथि सत्कार भाईचारे की प्रीति है कि निष्कपट निष्कलंक प्रेम। आमीन। आगे लिखा है अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। आमीन। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम जानते हैं जो बाइबल के योद्धा हैं, जो बाइबल के वचनों को अच्छा पढ़ते हैं रोज़ रोज़ और मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, ध्यान रखते हैं, उनको पता है कि कौन से वो लोग थे जो अतिथि सत्कार किया स्वर्गदूतों का। आमीन। उसमें से एक अब्राहम है। आमीन। और न्यायियों की पुस्तक में भी है। और फिर अगला ऐसे ही कई सारे हम बाइबल के अध्यायों में देख सकते हैं। आमीन। उसके बाद फिर यहाँ लिखा है स्वर्गदूतों की आदर सत्कार करना। कौन है, कैसे कर सकते, किसकी, कौन हम हमारे लिए आदर सत्कार किसको करना है? आमीन। हम किसको करना है? जो यीशु के नाम से आते हैं मेरे मित्र, जो यीशु के नाम से आते हैं उन्हीं का आदर सत्कार करना है। आमीन। अगला और अदर नाम से भी आते हैं। आमीन। अदर नाम से आने वाला अगला, अगर आप सब चीज़ों को एक साथ मिलाते हैं तो वो गड़बड़ होता है। आमीन। इसीलिए हमें सही समझना अतिथि सत्कार किसका करना है। यहाँ लिखा है स्वर्गदूतों का अनजाने में किया गया। आमीन। तो इसीलिए हमें यीशु के नाम से आने वालों का सत्कार करना, क्योंकि लिखा है कि यीशु के नाम से आने वाले को एक कटोरा ठंडा पानी पिलाओगे तो उसका प्रतिफल कभी भी आप नहीं खोएंगे। बाकी किसी और नाम से आता है तो आप उसको देने से, आप उसका सत्कार करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। बाइबल इसका कोई भी विवरण नहीं करता है। इसलिए यीशु के नाम से आने वाले का सत्कार करना है। उसके बाद लिखा है कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। आमीन। कैदियों के साथ कौन कैदी हैं मेरे मित्रों? जो परेशानी में है, दिक्कत में है, गरीबी में, कंगाली में, बीमारी में, दुष्ट आत्मा में ग्रसित है, वो बंदी में है। अगला उनको बोलते हैं बंदी में। आमीन। उनकी सुधि लेने की ज़रूरत है। आमीन। वो उनको सुधि कैसे ले सकते हैं? उनसे मिलना है, हाल चाल लेते रहना, उनको हमेशा वचन सुनाते रहना है, बताते रहना है यीशु भला है, यीशु अच्छा है, यीशु छुटकारा देता है, यीशु चंगा करता है, यीशु आपको आज़ाद करेगा, चिंता मत करो, हम प्रार्थना करेंगे, आप विश्वास करेंगे तो ज़रूर आपके जीवन में काम होगा। आमीन। और वचन सुनाना है, मेन बात है उसको बोलना, वचन पे विश्वास करो। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर वचन का परमेश्वर है। अल्लाह जो बोलता है वो करता है।
तो वचन पे विश्वास अगर करेगा तो जरूर परमेश्वर छुटकारा देगा। अगला, तो हमारा परमेश्वर बंदियों को छुड़ाने के लिए आया, लेकिन कौन बंदी छूटेंगे? जो वही बंदी छूटेंगे जो वचन पर विश्वास करेंगे। इसीलिए हमें कंटिन्यू लगातार उनसे मिलते रहना है, उनसे वार्तालाप करना, उनको बताते रहना, अपनी गवाही बताना है, अपना सुसमाचार बताना, प्रभु का वचन बताना है और उनके लिए प्रार्थना करते रहना। वो छूट जाएगा। आमीन। अगला, परमेश्वर उसको छुड़ाएगा। उसके बाद लिखा है कि जिसके साथ बुरा बर्ताव होता है उनकी भी सुधि लिया करो। बुरा बर्ताव, आमीन। उनकी बुरा बर्ताव किसके साथ होता है? अगला, किसी का न्याय बिगाड़ा जाता है। आमीन। अब ध्यान देना, बहुत से लोग क्या करते हैं, घूस दे के अपना काम कराते हैं और कुछ लोग लाइन में लगे रहते हैं। आमीन। तो हमें यहाँ पर ईमानदारी दिखाना है। अगला, कि हमें दूसरे के लिए लड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, जो आपसे हो सकता है, अगर आप भी लाइन में हैं तो कभी भी लाइन के बीच में घुसने की कोशिश ना करें, परंतु आप जहाँ पे हैं वहीं पर रहें। अगला, आगे वाले को आगे जाने दे, पीछे वाले को पीछे जाने दे और परमेश्वर से प्रार्थना करें प्रभु सबका काम सही सलामत होने पाए। आमीन। उसके बाद विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। आमीन। यहाँ पर लिखा है कि आप पुरुष हो या स्त्री हो, आपकी शादी जिससे हो जाता है केवल आप उसी से मतलब रख सकते हैं, उसी से अपना हक पूरा कर सकते हैं। दूसरा किसी पराये को अपना बेड पर, अपने पलंग पर आप नहीं चढ़ाना है। हमें उसको पवित्र रखना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का यह वचन है। हमें परमेश्वर आपसे पवित्रता ही चाहता है। परमेश्वर चाहता है आप पवित्र बने। तो पवित्र रहने के लिए आपको परमेश्वर जिसके साथ बांधा है उसी के साथ रहे। अगला, आप इधर उधर ना जाएं। आमीन। परमेश्वर सब कुछ देखता है। अगला, क्योंकि यहाँ लिखा है कि आमीन कि यहाँ पर लिखा है कि बेविचारियों का परस्त्रीगामियों का परमेश्वर न्याय करेगा। तो हमें इसलिए बेविचारी नहीं बनना है। आमीन। हमें परस्त्रीगामी नहीं बनना है। हमें स्त्रियों के पीछे नहीं जाना है। हमें और स्त्रियों को बेविचारी नहीं बनना है। ओके, आगे, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। आमीन। तुम्हारा स्वभाव अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, पड़ोसी के साथ, कलीसिया के साथ आपका लोभ रहित होना चाहिए। आमीन। उनसे हमेशा पाने की आशा नहीं, परंतु आपको देने की आशा, मतलब आप मदद करने वाला बनना है। आमीन। और लोभ कहीं बाहर की चीज़ों को, कुछ लोग पैसे के लोभी हो जाते हैं, कुछ लोग अदर चीज़ का लोभी है। तो हमें लोभ नहीं करना किसी चीज़ का, जो आपके पास है उसी पे संतोष करना। आमीन। है ना? उसके बाद लिखा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। आमीन। परमेश्वर, अगर आप ऐसा परमेश्वर के साथ ईमानदार है, आमीन, परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं, आमीन, अगला, तो परमेश्वर आपको हमेशा मदद करेगा, हमेशा प्रेम करेगा और आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे मित्रों, आपको जो प्रभु ने दिया है उसी के साथ आपको ईमानदार रहना है। कलीसिया में जो लोग हैं उन्हीं के साथ ईमानदार रहो। आपको जो प्रभु के दास प्रभु ने दिया उसके साथ ईमानदार रहो। आपको जो प्रभु ने पति दिया है अहल्या, उनके साथ ईमानदार हो। जो पत्नी दिया उसके साथ ईमानदार रहो। जिसके साथ आपका शादी हुआ उसी के साथ ईमानदार रहो और दूसरे के ओर नहीं देखना है। नहीं, अगला, हर चीज़ में जो आपके पास राशन है उसी में ईमानदार रहो। हमें जो पैसा है उसी में ईमानदार हो। दूसरी बातों में अगला, किसी का पैसा, किसी का राशन देकर कि वो ये पिज्ज़ा बर्गर खा रहा है तो हमें भी मिलना चाहिए, हम क्यों नहीं खा सकते हैं करके अगला किसी के चीज़ों को लालच नहीं करना। मतलब हमें हालेलुया क्या करना है? संतोष करना। जो आपके पास है उसी में संतोष करना है। हमें, अगर आपके पास सूखी रोटी, संतोष करो। आज सूखी रोटी खा रहे, कल परमेश्वर दाल रोटी खिलाएगा। आमीन। आज आप दाल रोटी खा रहे हैं ना, कल आपको परमेश्वर अच्छा चीज़ खिलाएगा। तो आपको ये संतोष करना है। हालेलुया। उसके बाद लिखा है कि इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? ये कौन कह सकता है? आमीन। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? ये वही कर सकते हैं जो ईमानदार और सच्चे हैं, जो अपने परिवार के साथ ईमानदार है, पड़ोसी के साथ ईमानदार है, कलीसिया के साथ ईमानदार है, प्रभु दास के साथ ईमानदार है। वही इस वचन को बोल सकते हैं कि मनुष्य मेरा कुछ नहीं कर सकता। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है मेरे मित्रों। हालेलुया। आप जिस चर्च में हैं आपको उस चर्च में ईमानदारी दिखाना है।
दान का समय है, तो जो भी आपके पास है हालिया उसमें से डालना है, किसी से ले करके नहीं। हमें ईमानदारी दिखाना है। नहीं है कोई बात नहीं, प्रार्थना करो, प्रभु देगा। हालिया प्रार्थना करने का समय मिल रहा है तो उसको ईमानदारी से प्रार्थना का समय आपको लेना है और प्रार्थना करनी है। कभी भी आप इनकार नहीं करना है, ईमानदारी दिखाना। आगे लिखा है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। आमीन। अब ध्यान देना, आपको प्रभु ने जो प्रभु का दास दिया है, जो पास्टर से दिया है, उसको क्या करना है? आपको याद करना है, उसको अनुकरण करना है, उसकी चाल को देखना है, वो कैसे चल रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे बोलता है, उसको सीखने की ज़रूरत है। आपको उसका अनुकरण करना है। और जो सिखाता है वचन, उसको नहीं समझ में आता, नहीं चल पाते, आप प्रभु दास से पूछ सकते हैं मुझे कैसे चलना है इस पर, तो परमेश्वर का दास आपको अगुवाई करेगा। आमीन। हालिया या आप प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से मदद मांगे, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। लेकिन हालिया वचन सुनाने वाला जो आपके लिए मेहनत करता है, उस प्रभु दास को कभी नहीं छोड़ना। आमीन। हालिया और जो प्रभु का दास सिर्फ कोई वचन नहीं देता, सिर्फ आपके लिए दुआ करके चला जाता है या दुआ करके छोड़ देता है, ऐसे प्रभु के दास के विषय में जो आपके लिए मेहनत करता है, जो आपको वचन सुनाते हैं, वचन जो आपको वचन में बढ़ाते हैं, जो वचन के लिए हमेशा आपको प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे प्रभु दासों को हमेशा आदर करना है और हमेशा इनके साथ ईमानदार रहना। आगे क्या लिखा है? यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। आमीन। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या करता है? सबके साथ एक सा रहता है। किसके साथ? खासतौर से जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जो परमेश्वर के वचन के लालायित हैं, जो परमेश्वर के वचन के भूखे प्यासे हैं। आमीन। तो हमें भी परमेश्वर के वचन के भूखे प्यासे लालायित होना है। उसके बाद लिखा है, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का निग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने पीने वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। आमीन। हमें ज़्यादा खाने वाला नहीं बनना है और अलग अलग उपदेशों को हमें ज़्यादा अला कलीसिया बदलने वाला नहीं, अला उपदेशकों को इकट्ठा करने वाला नहीं। कई बहुत से लोग क्या करते हैं, कान की खुजली मिटाने के लिए क्या करते हैं, खरी उपदेश को छोड़ करके क्या करते हैं, उनको जो अच्छा लगता है, जो मनपसंद है, जहाँ आज़ादी मिल जाता है सब कुछ करने करे, डीजे भी डांस कर लो, हालिया फिल्मी गीत भी गा लो, हालिया भक्ति भी गीत गा लो, हालिया कुछ भी कर लो, मतलब पाप भी कर लो, धर्म भी कर लो, ऐसे उपदेशकों को सुनने के लिए चले जाते हैं। हमें खरी उपदेश नहीं सुनते हैं। हालिया तो ऐसे उपदेश से आपको कोई भी फायदा नहीं है। आपको सब वचन का सही उपदेश को सुनना है, सही वचन को सुनना, सही वचन को पढ़ना है। आमीन। तो वचन, बाइबल उठाएं, वचन पढ़ें, वचन से जांचें, वचन से सीखें। आमीन। उपदेश के इकट्ठा ना करें, और जो प्रभु दास आपको प्रभु ने दिया है उसकी सुने और उससे सीखने की कोशिश करें, और जो कुछ आपको समझ में नहीं आया तो उसे पूछें। आमीन। आगे क्या लिखा है कि हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं। आमीन। हमारी एक ऐसी वेदी है। आमीन। और उस वेदी में से वो लोग नहीं खा सकते हैं। कौन? जो तंबू की सेवा करते। तंबू की सेवा क्या है? जो सिर्फ अपने पेट की सेवा करते हैं, अपने पेट के लिए हल्ला, अब घर अपना बस ड्यूटी घर, जो परमेश्वर को विश्वास ही नहीं करना चाहते, जो यीशु मसीह को अंगीकार ही नहीं करना चाहते, यीशु मसीह के पास आना ही नहीं चाहते हैं, उनको परमेश्वर का उसमें खाने का अधिकार नहीं है। आमीन। जो परमेश्वर की आज्ञा का नहीं पालन करते हैं वो नहीं खा सकते। आमीन। तो हमें क्या करना है? यीशु के वचन पे चलना है। आमीन। तब हम यीशु के मेज से खाएंगे तो उसका आशीष हमें दिखेगा, नहीं तो कोई आशीष दिखेगा नहीं। आमीन। हालिया देखो, जो संसार में व्यस्त हैं, जो क्या बोलते प्रभु से दूर हैं, वो नहीं खा सकते हालिया परमेश्वर के मेज से। मेज क्या है? परमेश्वर का वो प्रभु भोज है, जो किसी चर्च में महीने में करते हैं, तो किसी चर्च में दूसरे तीसरे महीने, 6 महीने में, साल में भी करते हैं। हालांकि किसी चर्च में तो हर हफ्ते भी करते हैं, 15 दिन में करते हैं। तो वो पवित्र मेज है और उसको वही लोग ले सकता है जो बपतिस्मा लिया हुआ, उद्धार पाया हुआ है। आमीन। बपतिस्मा कैसा होना चाहिए? डुबकी का बपतिस्मा, पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया हुआ, पास्टर को डुबकी का बपतिस्मा दिया हो। आमीन। और उसको वचन की शिक्षा के साथ बपतिस्मा दिया हो और उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हो और पवित्र जीवन जीने वाला हो। बेविचार, गंदे काम, झूठ, लुचपन, गाली गलौज, ये सब से दूर अपने आप को
रखने वाला हो, ऐसे व्यक्ति उसमें से शामिल हो सकता है। आमीन। बेविचारियों लोग उसमें से नहीं शामिल हो सकता। उसके बाद लिखा है, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। आमीन। छावनी के बाहर जलाई जाती है। किसकी? वो मेमना को जो क्या बोलते हैं, बलि करते हैं तंबू में। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है हो रहा है कि पहले बलिदान था। आमीन। यहाँ पर महायाजक सेवा कर रहा है। हालेलुया। और वो क्या करता है? हालेलुया, लहू पवित्र स्थान में ले जा रहा है। आमीन। आगे क्या है? इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। आमीन। तो उस व्यवस्था को जो पुराने नियम में था उसको पूरा करने के लिए यीशु ने क्या किया? नगर से बाहर, आमीन, क्या किया? दुख उठाया। क्या दुख उठाया? आमीन। हमारे लिए कि हम क्या हो जाए? पाप से छूट जाएं और छुड़ाए जाएं और बचा लिए जाएं और हमें ये सब कोई बलिदान करना ना पड़े। आमीन। तो इसलिए हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह पहले फाटक के बाहर दुख उठाया। आमीन। किसके लिए? हमारे उद्धार के लिए। उसके बाद लिखा है, इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। आमीन। यहाँ पर लिखा है कि उसकी निंदा लेकर के छावनी के बाहर निकल चले। क्या मतलब है? हमें अपने बुरे कामों से, पापों से, अपने दुष्ट कामों से, सांसारिक बातों से, शारीरिक अभिलाषाओं से हमें बाहर निकलना है। शारीरिक इच्छाओं से बाहर निकलना है। आमीन। नौकरी पे जाना, कमाना, खाना, पेट भरना, इससे बाहर निकलना। थोड़ा बाहर निकलो, तभी आप यीशु को पाएंगे, तभी आप यीशु को पहचान सकते, तभी आप यीशु को सही रीति से जान सकते हैं मेरे मित्रों। इसलिए हमें क्या करना है? अगला फिर तो इसलिए हमें क्या करना? उसमें बढ़ना है। आमीन। आगे क्या लिखा है कि क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। हमें क्यों बाहर निकलना है? पापों से क्यों निकलना है? हमें संसार की बुरी बुरी बातों से बाहर क्यों निकलना है? क्योंकि हमारा यहाँ पर कोई स्थायी घर नहीं है, कोई स्थायी नगर नहीं। हम आने वाले यरूशलेम के आने वाले नगर की तलाश कर रहे हैं जो यीशु मसीह स्थापना करेगा। आमीन। तो इसीलिए हमें उस नगर के लिए क्या करना? तैयारी करना है, पवित्र होना है, पवित्र जीवन जीना है, अल्लाह मन फिराना है, पाप से छूटना है और बपतिस्मा लेना है, संगति करनी है। ध्यान देना, ऑनलाइन संगति से अच्छा फिजिकल संगति होती है। फिजिकल आप आराधना में जाने की कोशिश करें मेरे मित्रों, तभी आप कुछ क्या है एक्टिविटी सीख सकते हैं। आपके अंदर परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का आत्मा भरेगा। लेकिन ऑनलाइन में मेरे मित्रों कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए आप क्या है कि फिजिकल आराधना में आप जाने की कोशिश करें। और फिजिकल आराधना वो हो जहाँ पर वचन की शिक्षा हो। ऐसे वो आराधना किसी काम का नहीं जिसमें अब वचन की शिक्षा नहीं है। वचन की शिक्षा जहाँ पर है उस आराधना में आप मेरे मित्रों जाएं। हालेलुया। और हमेशा उसमें क्या हो? शामिल हो। आमीन। आगे क्या लिखा है? इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। आमीन। यहाँ पर क्या लिखा है कि जो परमेश्वर के नाम को अंगीकार करता है उस स्तुति, उस गीत के द्वारा, उस आराधना के द्वारा हमें अपने होठों से क्या करना है? गा गा के हमें क्या करना? परमेश्वर को हमेशा क्या करना है? बलिदान चढ़ाना है। हालेलुया। वो धन्यवाद अपने मुंह से धन्यवाद की प्रार्थना करते हुए परमेश्वर को हालेलुया बलिदान चढ़ाना है। आमीन। अपने जीवन को शुद्ध करते हुए परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है। हालेलुया। और जिस गीत में हालेलुया यीशु का नाम, यीशु का अंगीकार है, उस गीत को, अंगीकार के गीत को गाते हुए परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है। हालेलुया। आमीन। हमेशा। और कब चढ़ाना? हमेशा चढ़ाते रहना, हमेशा 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 चढ़ाते रहना। हालेलुया। जैसा पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना नहीं छोड़ता हूँ। आमीन। तो हमेशा क्या करना? हमें आपको उद्धार मिला है तो हमेशा परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते रहना है, धन्यवाद करते रहना है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपको उद्धार दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद करना, प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अल्लाह पाप से, श्राप से, गंदगी से निकाला, हमें अनंत जीवन दिया, हमें बचाया, छुड़ाया है प्रभु। आमीन। ये धन्यवाद हमेशा देते रहना है। आमीन। हालेलुया। उसके बाद लिखा है, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो,
क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? आमीन। परमेश्वर प्रसन्न होता है यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करना, हालेलुया, और प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं पे, वचन पर चलना, आमीन, भलाई करना और उदारता दिखाना, आमीन, और यीशु को स्तुति रूपी बलिदान, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते रहना अपने होठों से, आमीन। कोई धन्यवाद का बलिदान ये नहीं है कि कोई भेड़ लाया, नारियल लाया, कोई ऐसा चीज़ लाया, ऐसे कुछ नहीं है, आमीन। स्तुति रूपी बलिदान का मतलब ये है कि आप अपने होठों से, शब्दों से, आमीन, परमेश्वर का आराधना का गीत गा के, धन्यवाद का गीत गा के, या आप शब्दों से बोल करके धन्यवाद स्तुति हो करके आप ऐसे बोल बोल के परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति का भेंट बलिदान चढ़ा सकते हैं, आमीन। यही सब सारी बातें जो परमेश्वर को भाता है और परमेश्वर को क्या करता है? प्रसन्न करता है। अब परमेश्वर प्रसन्न होगा तो आप भी प्रसन्न होंगे। ऐसा कौन व्यक्ति है कि मालिक को प्रसन्न करे, उसकी सैलरी न बढ़ जाए, आमीन। तो मेरे मित्रों, जब आप अपनी नौकरी के क्षेत्र में मालिक को खुश करने के लिए उसके मन के अनुसार काम करते हैं, हालेलुया, और आपको क्या बोलते हैं, प्रमोशन मिल जाता है और आपका सैलरी बढ़ जाती है, तो आप बताइए, परमेश्वर जो आपको अनंत जीवन देता है, जो आपको उद्धार देता है, जो आपको हालेलुया हर एक अंधकार की शक्ति और सामर्थ्य से छुड़ाता है, जो आपको सृष्टि बनाया है, जो आपको अनंत जीवन दे रहा है, उसकी कितना ज़्यादा धन्यवाद स्तुति और प्रसन्नता का कार्य नहीं करना चाहिए? बताइए, करना चाहिए ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद रूपी, हालेलुया, स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते रहना है, चढ़ाते रहना, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने वचनों के द्वारा हम सबको आशीष करें। मैं आशा करता हूँ आप सबको वचन अच्छा लगा और आपको समझ में आया। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत इसके बरकत दे। आइए हम लास्ट प्रार्थना में जाएंगे, हालेलुया, और प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं मेरे खुदा, आज के वचन के लिए जो हमने सुना है। प्रभु यीशु मसीह, हमें हालेलुया सब बातों में ईमानदार होना है, परिवार के साथ और परमेश्वर के साथ, कलीसिया के साथ, पिता पड़ोसियों के साथ, सबके साथ ईमानदार होना है, निष्कपट, निर्दोष, निष्कलंक और पिता परमेश्वर ईमानदार पिता हमें पिता परमेश्वर होना है। उसके लिए हमें मदद कर, सहायता कर। पवित्र आत्मा आप काम करें। प्रभु यीशु मसीह, जो भी पिता परमेश्वर आपके पिता परमेश्वर इस मीटिंग को सुन रहा है, सबको अनुग्रह कर और अपनी कृपा, अनुग्रह और भलाई से भरपूर कर। किसी जीवन में कोई परेशानी है, दिक्कत है, कोई पिता परमेश्वर दुष्ट की कार है, तो यीशु के नाम से हम उसको तोड़ते हैं, वो छूट जाए, और पिता परमेश्वर आपका ये बेटा ये बेटी छूट जाए, फ्री हो जाए। आप दया कर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल, सम्मान, धन्यवाद, स्तुति यीशु मसीह केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुने और दे उत्तर दे के पिता, आमीन, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू सभी को। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत इसके अनुग्रह करे।